दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क म्यूजिक क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एस एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज। तो हम एस का थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे, फिर एस का पूरा एनालिसिस बता देंगे, फिर हम क्या देखने वाले हैं सल्फेट एस। मतलब ये 3 टॉपिक में क्या करने वाले हैं, बेसिक हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ आने वाला है। तो सबसे पहला टॉपिक इन्फॉर्मेशन ऑफ एस। एस को आप जानते हैं हमारा एक रेसिड्यू पार्ट होता है। कोई भी चीज को हम क्या करते हैं, जलाते हैं, बर्निंग करते हैं, चाहे कंप्लीट या इनकम्प्लीट। उसके बाद जो बचता है हमारे पास जो रेसिड्यू, उसको हम बोलते हैं एस, राइट। हम क्या करते हैं, इसको एस बोलते हैं। वहीं पे अगर कोई बोल दिए वोलेटाइल मैटर, तो खाली उसमें इम्प्योरिटी हम क्या करते हैं, जो उड़ता है उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको हम वीएम बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एस एनालिसिस कर रहे हैं, तो कोई भी चीज को हम, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो या लकड़ी हो, कोई भी चीज को हम क्या करते हैं, जलाते हैं। जलाने के बाद जो बचता रेसिड्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। अब हम इसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। जैसे पावर प्लांट में हम एस एनालिसिस करने की जरूरत क्यों पड़ता है, तो पावर प्लांट में क्या होता है, कोई कोल में हो सकता है मॉइस्चर की वजह से नहीं जल पाया, या हो सकता है बॉयलर में ठीक से वो जल नहीं पाया। इसलिए क्या होता है, बहुत सारे कारण रहता है। उस कारण को हमको पता करना है कि कोल कितना परसेंट जला है या नहीं जला है। हो सकता है उसमें अभी भी कार्बन की परसेंटेज है कि नहीं है। ये सब चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें एस का एनालिसिस करते हैं। तो एस भी अलग अलग होता है, बॉटम एस, फ्लाई एस। बॉटम एस, फ्लाई एस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज केवल हम एस का एनालिसिस करेंगे, और सल्फेटेड एस का हम क्या करने वाले हैं, इसमें एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे हमको लगेगा मफल फर्नेस लगने वाला है, वेट मशीन लगने वाला है, एस का सैंपल लगने वाला है ना, सल्फ्यूरिक एसिड लगेगा, नाइट्रिक एसिड लगेगा, और हमको प्लेटिनम का क्रूसिबल या सिलिका क्रूसिबल, दोनों में जो कंफर्ट रहे आपके पास जो हो वो आप यूज कर सकते हो। तो इतना हमको क्या लगने वाला है, रिक्वायरमेंट लगने वाला है। जब रिक्वायरमेंट आपके पास फुलफिल हो गया तो आप टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारा एस एनालिसिस, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलिका क्रूसिबल। याद रखिएगा, सिलिका क्रूसिबल का क्या करते हैं, एम्प्टी वेट लेते हैं। सिलिका या प्लेटिनम, मैं दोनों लिख देता हूं। क्या होता है, अगर सिलिका बोलते हैं तो प्लेटिनम जरूरी है कि नहीं है, मतलब आपके पास जो सुटेबल हो वो आप ले सकते हो। दोनों में से एक आपको चलेगा। दोनों का क्या करते हैं, दोनों में से एक का हम एम्प्टी वेट लेते हैं। एम्प्टी वेट ले लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के बाद क्या करते हैं, इसमें 1 ग्राम, याद रखिएगा 1 ग्राम एस का सैंपल डालते हैं। एस का सैंपल डालते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, मफल फर्नेस। याद रखिएगा यहाँ मफल फर्नेस का थोड़ा टेम्परेचर अपोजिट है, 775 प्लस माइनस का हमको क्या लगने वाला है, 25। याद रखिएगा जो मफल फर्नेस हम लेने वाले हैं, मफल फर्नेस यूज कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 775, 25 माइनस का हो, प्लस माइनस का 25, मतलब 800 डिग्री टेम्परेचर तक चलेगा। और 775 मतलब 750 भी चलेगा। इसको याद रखिएगा। मतलब हमारा जो एस मफल फर्नेस का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना रहेगा, तो 750 से लेकर 800 तक होता है। इसको याद रखिएगा, राइट। अब ये मफल फर्नेस का जब टेम्परेचर आ जाता है तो क्या करते हैं, डाल देते हैं सैंपल को, राइट। अब सैंपल को डालने के बाद क्या करते हैं, 1 घंटा के लिए हम क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। 1 घंटा के लिए हम किसमें रखते हैं, मफल फर्नेस में, राइट। अब 1 घंटा हो जाता है तो फिर हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के हम क्या करते हैं, इसको कूल डाउन करते हैं। याद रखिएगा कूल किसमें करना है, तो डेसिकेटर में आपको करना है। डेसिकेटर में हम क्या करते हैं, इसको कूल करते हैं। अब फिर हम इसका क्या करते हैं, कूल हो गया, फिर हम इसका वेट लेते हैं। अब वेट लेते हैं, तो वेट लेने के बाद क्या कर लेते हैं, एक बार नोट कर लेते हैं। वेट को हम क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। अब नोट डाउन करने के बाद क्या करते हैं, इसको देखते हैं। अब दोनों में हम क्या घटाते हैं, मतलब हमारा हो जाएगा, अब कितना वेट लॉस हुआ है इसको भी पता करना है ना। तो वेट लॉस पता करने के लिए हम क्या करते हैं, W2 माइनस W1। तो हमारा W1 क्या हो जाएगा, एम्प्टी वेट। एम्प्टी वेट से हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो हमको सिंपल वेट निकला था। अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा एम्प्टी वेट हो गया, ठीक। अब W2 क्या हो जाएगा हमारे पास, W1 W2। तो सबसे पहले हम कितना सैंपल लिए थे ये तो पता करना पड़ेगा ना। तो W1 हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी वेट हो जाएगा, W2 सैंपल वेट हो जाएगा। तो मान लो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका है 20 ग्राम और इसका है 21 ग्राम। तो W2 कितना है, W2 21 है, तो हमारे पास सैंपल वेट कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया। याद रखिएगा 1 ग्राम हमारे पास सैंपल है जो हम मफल फर्नेस में डाले हैं, राइट। उसका वेट तो हमको मालूम है 21। टोटल हम कितना डाले हैं, ये वाला डाले हैं ना, और वेट हम घटा के निकाले हैं इतना। अब हम ठंडा कर लिए, ठंडा करने के बाद उसका वेट लेते हैं, तो वेट मान लो कितना आ गया,
21.9 आया है। याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा 21.9 आया है। उसको एक बार फिर से हम डालते हैं, क्योंकि क्या है, इसको तब तक करना है जब तक उसका वेट कांस्टेंट ना हो जाए। हमको फिर से 1 घंटे के लिए रखना है इसको। याद रखिएगा, हम एक बार पूरा प्रोसीजर कर दिए, उसको ठंडा किए, ठंडा करने के बाद उसको वेट ले लिए, वेट को नोट डाउन करते हैं, फिर से उसको हम क्या करते हैं, मफल फर्नेस में 775 प्लस माइनस का 25 डिग्री सेल्सियस में फिर से 1 घंटा के लिए रखते हैं। 1 घंटा बाद निकाल के देखते हैं, फिर से डेसिकेटर में ठंडा कर दी, ठंडा करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, फिर से वेट लेते हैं। तो वेट लेते हैं तो मान लो इस बार कितना आ गया, 21.089 आ गया, मतलब 0.001 ग्राम उसमें वेट लॉस हुआ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नियर अबाउट कांस्टेंट वेट इसको मान लेते हैं, राइट। अब इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करते हैं तो एस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, ये बाई मास में रहेगा। याद रखिएगा, बाई मास, इस परसेंटेज बाई मास हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, अब दोनों का डिफरेंस हम देखे हैं तो दोनों का डिफरेंस बहुत कम है, और जो सिंपल जो बर्निंग हुआ है तो 21 से हमारे पास क्या हो जाएगा, 21 माइनस 21 दशमलव क्या हो जाएगा, 21 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 20 पॉइंट रहेगा। मान लो 21 ग्राम तो हमारा क्रूसिबल ही है तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है। जब इसका कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 21 है, और जो हमारा थर्ड वेट हम लिए हैं 20.009 है, तो हमारे पास कितना हो गया है, ये 0.1%। याद रखिएगा 0.1% हमारे पास बर्निंग हुआ है, और सिंपल का वेट हमारे पास 1 ग्राम है, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइडेड बाई 1 और इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो थर्ड वेट कांस्टेंट हो गया तो हम क्या करते हैं, अब इसका कैलकुलेट करते हैं। अब कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एस परसेंटेज बाई मास में, राइट। तो जो हमारे पास वेट लॉस हुआ है उसको हम ऊपर रखते हैं, सिंपल वेट को नीचे रखते हैं, इंटू 100। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा सा फार्मूला हो जाएगा। तो 0.1 हमारे पास क्या है, 21 ग्राम टोटल है, और हम थर्ड वेट और सेकेंड वेट लिए हैं तो कितना है, 20.9 और 20.89 इतना आया है। तो हमारे पास जो सिंपल का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.1%। तो इसको 0.1% जो वेट लॉस हुआ है उसको ऊपर रखते हैं, सिंपल वेट को नीचे रखते हैं, इंटू 100। जब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 10% आ जाता है। जो एस परसेंट है हमारे पास कितना वेट लॉस हुआ है, 10%। ये हमारे पास नॉर्मल एस का हो गया। अब हम सल्फेटेड एस का देखते हैं। याद रखिएगा, दूसरा हम देखते हैं सल्फेस हो गया, दूसरा अब हम देखते हैं सल्फेटेड एस। इसका भी रिक्वायरमेंट सेम रहेगा, इसमें भी प्लेटिनम या सिलिका का क्रूसिबल आप यूज कर सकते हो। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, प्लेटिनम, याद रखिएगा प्लेटिनम और क्रूसिबल, सिलिका का क्रूसिबल यूज कर लेते हैं, ठीक है। सिलिका क्रूसिबल का एम्प्टी वेट लेते हैं। एम्प्टी वेट लेने के बाद देखते हैं, मान लो कितना भी आए उसको हम नोट कर लेते हैं। इसको हम क्या मानते हैं, W1 मानते हैं। याद रखिएगा, इसको हम कितना माने हैं, W1 माने हैं। अब इसमें याद रखिएगा, इसी क्रूसिबल में हम 1 ग्राम क्या डाले हैं, एस का सैंपल डाल दिए। याद रखिएगा, एस का सैंपल डाले हैं। फिर इसमें हम 1 ml क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। याद रखिएगा, 1 ग्राम हम क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं, ताकि ये क्या हो जाए, लिक्विड फॉर्म में, कुछ ना कुछ तो लिक्विड फॉर्म में आएगा। पूरा नहीं होगा तो थोड़ा सा तो हो जाएगा, गाढ़ा जैसा, क्या सीरा जैसा हो जाएगा, हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाता है, 1 ml क्या डाल दिए, H2SO4। फिर इस क्रूसिबल को हम क्या डाल देते हैं, मफल फर्नेस में। याद रखिएगा, फिर इसको हम क्या करते हैं, 775 प्लस माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस में हम क्या डाल देते हैं, मफल फर्नेस में 1 घंटे के लिए डाल देते हैं, 1 आवर्स के लिए, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं सैंपल का वेट पता करने के लिए। याद रखिएगा, तो W2 माइनस W1 बिफोर H2SO4 डालने के पहले तो हम क्या डालते हैं, मान लो हमारे पास यहाँ पे 20 है, ठीक है, W2 20 हो गया, और W1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 19, ठीक। तो कितना ग्राम हो रहा है, 1 ग्राम हमारे पास सिंपल का वेट हो रहा है। अब इसमें हम क्या डाल दिए हैं, 1 ml H2SO4, तो उसका वेट बढ़ गया। तो वेट बढ़ गया तो मान लो हमारे पास जब वेट डाले हैं तो 21 हो गया है। याद रखिएगा, 21 ग्राम अभी हमारे पास वेट है, ठीक। अभी मैं दोनों का कैलकुलेशन इजी हो जाए इस पर्पज से आपको बता रहा हूँ, ठीक। 21 ग्राम हो गया। अब हम क्या करते हैं, 1 घंटा के लिए रखे हैं। रखने के बाद हम फिर से मफल फर्नेस से बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद इसको डेसिकेटर में ठंडा करते हैं। अब ठंडा हो गया, उसके बाद इसका वेट लेते हैं। अब वेट लेते हैं तो मान लो हम देखते हैं, इसमें भी हमारे पास 20.8% आया, ठीक है। 20.8% इसमें हमको क्या मिल गया, इसका वेट मिल गया। अब फिर से हम क्या करते हैं, दोबारा देखते हैं, ताकि क्योंकि कुछ भी उसमें कार्बन से रिलेटेड सब्सटेंस रहेगा, कार्बनिक कंपाउंड रहेगा, वो
दोबारा रखेंगे तो फिर से जल जाएगा। हो सकता है पहला में नहीं जला हो तो दूसरा में हम दूसरा बार रखते हैं उसको टिल कांस्टेंट जब तक नहीं होता है तब तक आपको रखना है, लेकिन 2 बार में मिक्स टू मिक्स ये क्या हो जाता है, कंप्लीट बर्न हो जाता है, फिर आपको रिजल्ट शो हो जाता है, राइट। तो फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ से 775 ग्राम तो आप 775 डिग्री सेल्सियस तो पहले से आपका है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसको बंद नहीं करना है, चालू रखना है, उसी में फिर से 1 घंटा के लिए रख दिए। जब 1 घंटे हो गया तो फिर से बाहर निकालते हैं, डेसिकेटर में ठंडा करते हैं, फिर से वेट लेते हैं। तो इस वेट में मान लो इस बार हमारे पास कितना आया है, तो ये हमारे पास डबल 8 आ गया, तो वही नियर अबाउट 1 to 2 ग्राम हमारे पास आ रहा है। अच्छा, जब पहला बार नहीं चला है ना, तो आप क्या कर सकते हो, 1-2 ड्रॉप आप नाइट्रिक एसिड डाल सकते हो। आप सेकेंड बार में क्या करिएगा, अब जब आपका सिंपल नहीं जलेगा तो नाइट्रिक एसिड का 1 to 2 ड्रॉप आपको फिर से क्या करना होगा, डालना होगा, तब जाके क्या होगा, वो 100% बर्निंग हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, एस का सैंपल लिया, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड 1 ml डाल दिया। अब देखिए तो कुछ जला कि नहीं जला है, अगर नहीं जला है आपको लग रहा है तो उसमें दोबारा जब रखोगे उस दौरान आप क्या कर सकते हो, 1 से 2 ड्रॉप याद रखिएगा उसमें नाइट्रिक एसिड डाल सकते हो। जब नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो क्या हो जाता है, आसानी से बर्निंग हो जाता है। ये हमारे पास क्या हो गया, जल गया। अब जलने के बाद दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, मान लो हमारे पास वही 0.1 आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो गया हमारे पास 0.2 हो गया इस बार, याद रखिएगा 0.2 हो गया। 0.2 के लिए, क्योंकि 0.2 क्यों हुआ, यहाँ पे 0.1 आ रहा है, यहाँ पे 0.2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इसमें क्या डाले हैं, कैटेलिस्ट डाले हैं। कैटेलिस्ट डाले हैं तो क्या कर रहा है, वो जलाने में मदद कर रहा है। जो हमारे पास ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहा होगा वो शायद नॉर्मल में नहीं जल पाया, जब हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड डाल रहे हैं तो शायद वो जल गया हो। तो इसलिए यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 0.2 का आया है, और हमारे पास सिंपल वेट वही 1 ग्राम है, इनटू हमारे पास 100 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सल्फेटेड एस का है, याद रखिएगा सल्फेटेड 8% बराबर। अब देखते हैं तो इसमें कितना आ गया, 20% आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया, सल्फेटेड सल्फर हो गया, ये नॉर्मल एस सिंपल हो गया। हम बेसिकली आज देखे हैं कोल का एस देखे हैं, याद रखिएगा कोल का एस अगर आप पावर प्लांट में जॉब करते हैं या पावर प्लांट का तैयारी करते हैं तो ये आपको कंपल्सरी आना चाहिए, राइट। तो मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं दोनों का, ताकि आपको इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो सबसे पहले हमने आपको एज के बारे में बताया, कोई भी रेसिड्यू पार्ट वही हो उसको हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। आफ्टर जलाने के बाद ना, याद रखिएगा जलाने के बाद ही होगा, ऐसा नहीं होगा। जब किसी चीज को हम जला लेते हैं जो अवशेष बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं, राख बोलते हैं। अब राख का हम एनालिसिस अलग अलग तरीके से करते हैं। तो सबसे पहला हम देखिए नॉर्मल एज को क्या करते हैं, 1 ग्राम लेते हैं। अब सिंपल कहाँ से आया, तो आप पावर प्लांट जाइएगा, पावर प्लांट में बहुत सारा ऐसा रहता है, चिमनी रहता है, अलग अलग रहता है, और पाइप रहता है, वहां से भी हम भर के ले आते हैं, ठीक। तो वहां से हम एस सैंपल ले आए, 1 ग्राम क्या किए हैं, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे रिक्रूट में क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ता है। तो ऑपरेटर्स को फुलफिल कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि एनालिसिस स्टार्ट करने लायक है कि नहीं। तो फर्नेस की हमको जरूरत पड़ेगा, तो फर्नेस को हम पहले से ऑन करते रहते हैं ताकि वो 775 से 775 प्लस माइनस का 25 ठीक उतना चलता है। उसके लिए हम सबसे पहले प्लेटिनम का क्रूसिबल लेते हैं, 1 ग्राम एस का सैंपल लेते हैं, राइट। फिर हम 1 ग्राम सैंपल लेके उसको क्या कर देते हैं, 775 डिग्री सेल्सियस में 1 घंटे के लिए रख देते हैं। अब फिर नॉर्मल लाते हैं, नाली के बाद क्या करते हैं, उसको डेसिकेटर में ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद उसका वेट लेते हैं। तो वेट इस बार कितना आ गया, मान लो 20.9 आया। हम सबसे पहले 21 हमारा क्या है, टोटल वेट हो गया विद क्रूसिबल ना, 21 ग्राम हो गया। अब हम दोबारा उसको किए हैं तो हमारे पास कितना आ गया, वेट लिए हैं 21 ग्राम के बाद तो हमारे पास 20.9 आ गया। अब देखिए तो फिर से एक बार रखना है, क्योंकि हमको टिल कांस्टेंट बोला गया है जब तक उसका वेट कांस्टेंट ना हो जाए, क्योंकि उसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए फिर से हम रखते हैं। तो रखते हैं तो देखते हैं तो फिर से दोबारा वही प्रोसीजर करते हैं। कहाँ तक, सिर्फ हमको मफल फर्नेस में वही सैंपल को रखना है, दूसरा सैंपल को नहीं, वही सैंपल को, जो सैंपल को हम रन कर रहे हैं वही सैंपल को हमको दोबारा रन कराना है। तो देखते हैं तो हमारे पास वही 1 घंटे बाद देखते हैं, 1 घंटे बाद निकालते हैं, डेसिकेटर में ठंडा करते हैं, फिर देखते हैं तो इस बार कितना आ गया, 20.89, मतलब 0.001% नेग्लिजिबल, मतलब हमारा वेट कांस्टेंट हो गया। फिर इसको हम क्या कर देते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जब कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, वेट लॉस हमारे पास हो जाएगा, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू 100 बाई मास में रहेगा, एस परसेंटेज बाई मास, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू 100। ये हमारे पास किए तो हमको कितना मिल गया, 10%। अब हमको लग रहा है कि ये रिजल्ट सफिशिएंट नहीं है, इसमें कुछ
ठीक है, जब इतना हमको संतुष्ट नहीं होता है तो हम दूसरा प्रोसीजर में जाते हैं जिसको बोलते हैं सल्फेटेड एस। याद रखिएगा सल्फेटेड एस कैसे हम एनालिसिस करते हैं, जिसके लिए भी हम प्लेटिनम को क्रूसिबल लेते हैं। मफल फर्नेस का टेम्परेचर 775 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है प्लस माइनस का, राइट। फिर ये हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें 1 ग्राम को एस का सैंपल लेते हैं। एस का सैंपल लेने के बाद इसका वेट ले लेते हैं, वेट पता कर लेते हैं कि कितना हुआ है, नोट डाउन करिए। फिर 1 ml, याद रखिएगा, हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, फिर इसको मेल्ट करते हैं। हो सकता है सीरा जैसा बन जाए, या उससे गाढ़ा हो जाए, या उससे डाइल्यूट हो जाए, आपको कोई मतलब नहीं है। 1 ml डालना है ताकि आपको उसको डाइल्यूट करते मिक्स करते बन जाए। फिर उसको 1 घंटे के लिए 775 डिग्री सेल्सियस में रख दिए। रखने के बाद अब देखते हैं कि वो कितना वेट लॉस हुआ है। तो वेट लॉस करने के पहले हम उसको ठंडा किए हैं डेसिकेटर में, तो उसका हम नोट कर लिए। तो इस बार हमारा टोटल वेट विथ सिंपल कितना आया था, हमारे पास 20 ग्राम आया था, राइट। अब 20 ग्राम को हम क्या करते हैं, वेट लेते हैं, तो कितना आ गया वो, ये टोटल विथ हमारे पास क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड 21 ग्राम आया था, विथ सल्फ्यूरिक एसिड 21 ग्राम आया था। अब हम ठंडा करते हैं तो देखते हैं तो 20.80 आता है। याद रखिएगा जब हम पहला लिए हैं तो, लेकिन हमको टिल कांस्टेंट करना है। अब हम इस बार देखते हैं कि थोड़ा सा हमको लग रहा है कि नहीं जला है, तो हम उसमें 1 से 2 ड्रॉप क्या डाल देते हैं, नाइट्रिक एसिड डाल देते हैं, HNO3 डाल देते हैं। और फिर से वही हम 775 डिग्री सेल्सियस में हम क्या कर देते हैं, मफल फर्नेस में रखते हैं। मफल फर्नेस में रखने के बाद देखते हैं कि वो कितना जला है कि नहीं है, तो 1 घंटा रखते हैं। 1 घंटा रखने के बाद फिर से हम उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के वेट देखते हैं तो उसका वही हमारे पास 20.8 क्या आ जाता है, 7-8 आ जाता है। 8-7 आता है मतलब 87, 87 आता है। दोबारा हम वेट लिए हैं तो कितना आ गया, 87 आ गया। उसको याद रखिएगा, जब 87 आ गया तो उसका डिफरेंस कितना हो गया, 0.2 का हो गया, 0.002 का, राइट। अब हम दोनों का नेग्लिजिबल है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, 0.02 का ही हम मान लेते हैं। तो 0.02 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 × 100, तो 20% आता है। सेम फार्मूला दोनों का है, बस हम इसमें यूज किए हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, इसमें हम कुछ भी यूज नहीं किए हैं। इसको आपको याद रखना है। तो ये पूरा टॉपिक किसका हो जाएगा, एस एनालिसिस का, राइट। हम नेक्स्ट वीडियो में बॉटम एस फ्लाई एस पे एक वीडियो बनाएंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा, एस का जो आपका रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।